बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक की कहानी। 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक मेष राशि फल। सूर्यदेव आपको इस 45 दिनों में धन दौलत से भर देंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। परिश्रम आपका, फल सूर्यदेव का, सपोर्ट सूर्यदेव का। आपके सामने में मेष राशि वालों की कुंडली खुली हुई है। इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जिनकी जन्म राशि मेष है, जन्म लग्न मेष है, नाम राशि मेष है। आप सब लोगों के लिए ये वीडियो है। देवी और सज्जनों, आप सब जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल पर में अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है। इसका कारण ये है कि इस समय में मैं डेंगू से पीड़ित हूँ। अभी मुझे डेंगू हो गया है, बोलने में सक्षम नहीं हूँ, शरीर में ताकत की बहुत कमी है। फिर भी आपका प्रेम खींच लाता है बीच बीच में, इसलिए ज़ोर से बोल नहीं पा रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ। बीच बीच में वीडियो लेकर के आ जाता हूँ। आप सब ईश्वर से दुआ करें, कामना करें कि बहुत जल्द मैं भी स्वस्थ हो जाऊं और फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊं। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें। बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, ज़्यादा समय नहीं दूंगा कि आपके लिए मेष राशि वाले कैसा समय रहेगा 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक। देवी और सज्जनों, 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले 1 दिसंबर से लेकर के हम जानेंगे शुरुआती के लास्ट के दिसंबर के 15 दिन। उसके बाद जो है सो जानेंगे शुरुआती के 15 दिन और उसके बाद जानेंगे लास्ट के 30 दिन के बारे में। 1 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्यदेव आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में रहेंगे। थोड़ा सा ये समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन ये जो समय है, नवम भाव में सूर्यदेव का बैठना धनु राशि में आपके लिए 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक, ये क्रीम समय है। ये बड़ा सुपर क्लास का रहेगा। किन किन मामलों में अच्छा रहेगा उसको समझेंगे, इसको भी समझते हैं किन किन मामलों में बढ़िया रहेगा और किन किन मामलों में खराब रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि सूर्य जब अष्टम भाव में रहे, वृश्चिक राशि में रहे, तो वो आपको धनी बनाता है। तो सबसे पहले तो 15 दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक सूर्य आपको धनी बनाने का प्रयास करेगा। सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि कहीं से भी करके, कैसे भी करके आपको जो है सो धन की प्राप्ति करवाया जाए। 16 दिसंबर तक आपके पॉकेट में, आपके बैंक में, आपके परिवार वालों के पास पैसा कहाँ से आए, ये सूर्यदेव दिमाग लगाना शुरू कर देंगे और आपको कहीं ना कहीं से पैसा निश्चित तौर पर में आपकी झोली में डाल देंगे। देवी और सज्जनों, सुखी बनाने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव शुरुआती के 15 दिनों में, यानी कि 16 दिसंबर तक। इनका प्रयास रहेगा कि हर सुख जिसकी आपको अभिलाषा है वो सब आपको मिले, आप सुखी रहें। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक सुख हो, चाहे वो दौलत से खरीदने वाली सुख हो, जो भी सुख है वो सूर्यदेव का प्रयास रहेगा कि आपकी झोली में आ गिरे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में धैर्य खोना नहीं है। 16 दिसंबर तक 4 साढ़े 4 बजे तक धैर्य बना करके रखना है। अगर आपका धैर्य जवाब देने लगेगा, अगर आपका धैर्य जो है
सो टूटने लगेगा तब समस्या हो जाएगी। इसीलिए आपको धैर्यहीन नहीं होना है, धैर्य को बचा करके रखना है। इस समय में अपने अच्छे बुद्धि का प्रयोग करना है देवी और सज्जनों। अगर आप निर्बुद्धि हो जाएंगे, अगर आप दुर्बुद्धि हो जाएंगे, अगर आप गलत बुद्धि का प्रयोग करने लगेंगे, सही जगह पर में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर में थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको बता दूं कि किसी बात की चिंता आपके मन में है, उस चिंता को त्यागें। बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहें, बहुत ज़्यादा जो है सो किसी भी विषय के पीछे ना पड़े। कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा पिलाए। चिंता एक ऐसी डाकनी है देवी और सज्जनों कि चिंता चिता समान बना देती है लोगों को। धीरे धीरे जिस व्यक्ति के ऊपर में चिंता आ जाती है, जो चिंता करने लगता है, आप देखेंगे उसका शरीर गलने लगता है, उसका शरीर गलने लगता है, दिमाग सुस्त पड़ जाता है, कुछ समय बाद वो किसी काम के लायक नहीं रहता। तो आप चिंता को त्याग देंगे, ये हमारे तरफ से एडवाइस है आपके लिए। गुस्सा पर में कंट्रोल रखेंगे। वृश्चिक का सूर्य अष्टम भाव में आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करेगा। इसकी प्रयास रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रोध दिलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रोधी बने रहें। तो क्रोध पर में आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्रोध जो है सो ज़्यादा नहीं करना है। देवी और सज्जनों, इस समय में पित्त का कुछ रोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। तो पित्त के रोगी से सावधान रहें, बचने का प्रयास करें, कि ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। 16 दिसंबर तक 4:30 बजे तक सूर्य की यहाँ से दृष्टि आपके कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो कहते हैं कि धन का सुख मिलता है, क्योंकि दूसरा भाव ही धन का है, तो धन का सुख मिलेगा। कहते हैं कि परिवार के लोगों से भी कुछ सामान्य सुख प्राप्त होता है। जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंब हैं, उनसे भी कुछ सामान्य सुख आपको प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों, आंख से संबंधित बीमारी अगर आपको है तो थोड़ा सा सावधान हो जाए, नहीं है तो भी सतर्क रहें, धूल धूप धुआं से बच के रहें। देवी और सज्जनों, जो लोग पशु का व्यापार करते हैं, पशु व्यवसायी हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। उस क्षेत्र में वो कमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया उनका बिजनेस चल सकता है। अच्छा, अगर आप अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो पैसा जमा है, संचित धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ पैसा आपका खराब भी हो सकता है। कहते हैं कि परिश्रम से आप धन अर्जन निश्चित तौर पर कर लेंगे, लेकिन जो पैसा जमा है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। कष्ट सहने की क्षमता आपके शरीर में रहेगी, कष्ट आप सह लेंगे। तो देवी और सज्जनों, 16 दिसंबर 4:30 बजे तक सूर्य के अष्टम भाव में रहने के कारण कुछ अच्छा तो कुछ बुरा रिजल्ट दोनों आपके सामने में हमने प्रस्तुत कर दिया। अब समझने की कोशिश कीजिए कि 16 दिसंबर से लेकर के 4 बजे 4:30 बजे से 15 जनवरी तक जब सूर्य कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में रहेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा। देवी और सज्जनों, नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप योगी कहलाएंगे। योगी यानी कि योग करने वाला, तप करने वाला, ध्यान करने वाला। इस समय में योग की तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप योग पर में ज़्यादा ध्यान देंगे। इतना ही नहीं, इस समय में लोग ये भी समझेंगे कि ये तपस्वी है, ये योग करता है, तपस्या करता है, ये आदमी बहुत बढ़िया है। देवी और सज्जनों, नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण
सदाचारी, क्या सदाचारी बनाने की कोशिश करेंगे आपको। सदाचार, चरित्रवान, किसी के साथ गलत व्यवहार, गलत आचरण नहीं करने वाले को सदाचारी कहते हैं। तो इस समय में आपको ये सदाचारी बनाने का प्रयास करेंगे। जो लीडर वर्ग के लोग हैं, नेता वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। ज्योतिषी वर्ग के जो लोग हैं, ज्योतिष, उनके लिए बहुत बढ़िया समय, उनको भी आमदनी में वृद्धि होगी, ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि होगी और मन लगेगा बाय पैशन बाय प्रोफेशन, दोनों ज्योतिष का काम करने में। आपके साहस में भी वृद्धि होगी। इस समय में बड़े साहसी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। वाहन का सुख देंगे सूर्यदेव और भाइयों का भी सुख देने का प्रयास करेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है और तीसरे भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि आप कुलीन बने रहेंगे। कुलीन, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अपने वंश का, खानदान का नाम रोशन करने वाला। यहाँ पर दृष्टि पड़ गई, आपको कुलीनता में अंतर नहीं आएगी, आप कुलीन कहलाएंगे। सभी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़े भाई के अगर आपके हैं तो उनका सुख आपको बहुत कम मिलेगा। इस समय में उद्यमी बने रहेंगे और एक अच्छे शासक के तौर पर भी सामने आएंगे। शासन कैसे करना है इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। नेता वर्ग के लोगों में उनका कद और बढ़ेगा और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके पराक्रम को देख करके आपके दुश्मनों को पसीना छूट जाएगा। वो सोच नहीं पाएंगे कि ये इतना पराक्रमी आखिर हो कैसे गया। तो देवी और सज्जनों, बड़ा संक्षिप्त में मेष राशि वालों के लिए 1 दिसंबर से 15 जनवरी की कहानी, इस 45 दिन की कहानी हमने आपको बताई, जिसमें सूर्यदेव का रिजल्ट एक से एक बढ़िया है। लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो आपके लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवा दिया है 7062757996। इस पर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जो उचित शुल्क होगा वो जमा करेंगे। आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिर क्यों नहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिल पा रहा है और कैसे आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।